राधे राधे सभी को। राजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी की बड़ी प्यारी सी ड्रेस की वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखिए, हमने इस तरह से फ्रॉक बनाई है लड्डू गोपाल जी के लिए, समर स्पेशल। इसे हमने कॉटन के कपड़े से बनाया है। इस फ्रॉक को आप 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को आसानी के साथ पहना सकते हो। देखिए, हम आपको पहना कर दिखाते हैं कि इसे किस तरह से पहनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से ओपन हो जाएगी। देखिए, आप इसे आगे की तरफ से इस तरह से भी पहना सकते हो या फिर पीछे की तरफ से इस तरह से भी पहना सकते हो। किसी भी तरह से आप ये ड्रेस को पहना सकते हो। देखिए, आगे की तरफ से भी इस तरह से पहनाएंगे। पीछे की साइड पर आपने यहाँ पर जो भी बटन लगाया हो, हुक लगाया हो, देखिए जो भी आपने लगाया हो इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप इस ड्रेस को पहना सकते हो और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये हमने मैचिंग की कैप बनाई है। ये मैंने आपको 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखाया है। देखिए, देख सकते हैं आप ड्रेस का लुक कितना प्यारा आया है। कितनी प्यारी ड्रेस बनकर आई है। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। ड्रेस बनाने के लिए इस तरह से आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो, जिस भी कपड़े से आप ड्रेस बनाना चाहते हो। तो हमने ये इस तरह से कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है। हम गर्मियों के लिए ड्रेस बना रहे हैं और इस तरह से हमने इसमें टोटल 3 पीस लिए हैं। इससे हम घेर बनाएंगे और इन दोनों कपड़ों से हम चोली बनाएंगे। ये दोनों बराबर लंबाई और चौड़ाई के पीस हैं। इस तरह से जो इनकी लंबाई है, देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप 5 इंच के करीब है। 5 इंच से थोड़ा सा कम है। और जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है इस तरह से। और एक पट्टी हमने ये ली है। ये हमने डबल फोल्ड की हुई है इस तरह से, ये देखिए। और जो इसकी इस तरह से देखिए, इसकी चौड़ाई है वो 4.5 इंच है। और लंबाई ये देखिए 27.5 इंच है। 28 इंच रख लें आप। 25 से लेकर आप 28 तक कितना भी रख सकते हैं, जितना भी आपके पास कपड़ा हो। सबसे पहले देखिए, जो हमने चोली के लिए पीस लिए हैं, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो ये हमारी लंबाई वाली साइड है, इस तरह से दोनों साइड पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से दोनों पीस, ये देखिए सीधी साइड दोनों पीस के अंदर की तरफ है और उल्टी साइड दोनों पीस के बाहर की तरफ। और इस तरह से यहाँ पर लंबाई की साइड इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और देखिए, जो पीस ये हमने घेर के लिए लिया है, इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इस वाले किनारे को इस तरह से सिल देंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से दोनों किनारों को यहाँ पर मिलाते हुए इस तरह से सिल देंगे। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम उल्टी साइड को इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से इस साइड को भी हम इस तरह से सिल देंगे। दोनों किनारे इस पट्टी के हम इस तरह से सिलेंगे। आगे के बाद देखते हैं हमें किस तरह से करना है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और अब हम इसे सीधा कर देंगे इस तरह से। तो सिलाई हमारी लॉक हो जाएगी अंदर की साइड। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी इसी तरह से सीधा कर देंगे। देखिए, इस पट्टी पर भी इस तरह से हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे कटिंग के लिए।
तो देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये हमारी लंबाई वाली साइड है। इस तरह से सभी किनारों को इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे और सभी किनारों को फिर से हम अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर आप ये 1 इंच से, ये देखिए ये थोड़ा सा आगे यहाँ पर निशान लगा लें और नीचे की साइड को सीधा 1 इंच तक निशान लगा लें इस तरह से, और इस तरह से निशान को मिला दें। इसके बाद देखिए इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे तो सेम निशान हमारा देखिए इधर की साइड आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हल्का सा डार्क करेंगे निशान को। इस तरह से कपड़े को देखिए इधर की साइड को फोल्ड करेंगे, निशान को अच्छे से दबाएंगे तो सेम निशान हमारा इस तरह से देखिए पीछे की साइड इस तरह से। ये देखिए ये हमारे मूढ़े के निशान लग चुके हैं। देखिए जहाँ पर हमने अब ये निशान लगाया है इस तरह से हम मशीन चलाएंगे, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से इधर की साइड भी इस तरह से चलाएंगे, इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पर देखिए हल्की सी गोलाई देंगे जब हम सिलाई करेंगे किनारों पर, इन पर इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे दोनों साइड में। देखिए इस तरह से ये हमने सिलाई लगा दी है दोनों साइड में। देखिए सिलाई से बाहर की साइड का जो कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। थोड़ा ध्यान से कट करेंगे। देखिए हमने गले का निशान लगाया है और इस पर हमने सिलाई लगाई है। आधा इंच चौड़ाई रखी है इस तरह से गले की, और आधा इंच से देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने 1 इंच से कम और आधा इंच से ज़्यादा इस तरह से गहराई रखी है। और इस तरह से मिलाकर ये देखिए हमने निशान लगाया है। इस तरह से निशान लगाने के बाद कपड़े को इधर की साइड को फोल्ड करेंगे उल्टी साइड को, इस तरह से प्रेस करेंगे तो निशान उल्टी तरफ देखिए इस तरह से उल्टी तरफ भी बन जाएगा। और इसके बाद देखिए इस तरह से ये हमने सिलाई लगाई है, जहाँ पर निशान लगाया है यहाँ से सिलाई लेते हुए जाएंगे नीचे की साइड से, यहाँ से इस तरह से और इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे जहाँ पर गले का निशान लगाया है। देखिए इधर की साइड हमने निशान लगाया है, ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाई है। और इसके बाद देखिए यहाँ से हम देखिए इस तरह से कट करेंगे। जो ये हमने सिलाई की है, सिलाई के अंदर की साइड के कपड़े को देखिए थोड़ा सा ध्यान से कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट कर दिया है। और देखिए किनारों पर जहाँ पर हमने गोलाई दी है इस तरह से हल्का सा कट लगा देंगे।
देखिए इसके बाद यहाँ से इस तरह से हम कपड़े को सीधा करेंगे। देखिए सीधा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आराम से आप इसे सीधा कर लें कपड़े को और अच्छे से इसके किनारों को देखिए इस तरह से सभी किनारों को बाहर की साइड हमने सीधा कर लिया है और ये इस तरह से चोली बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर की साइड भी आप सीधी तरफ से इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से ये देखिए इस तरह से यहाँ पर और भी अच्छे से पक्का हो जाएगा। इस तरह से सिलाई लगा लें एक बार, गले के चारों तरफ भी और बाजू के भी इस तरह से। और इसके बाद देखिए इस तरह से रखेंगे और ये दोनों किनारे देखिए इधर की साइड के दोनों किनारे मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर दोनों साइड में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी इस तरह से। देखिए इस तरह से दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद इस तरह से हम इसे सीधा कर देंगे। देखिए इस तरह से जो इसकी यहाँ पर लंबाई है वो 5.5 इंच है। तो जो हम ये प्लेट इसके जो घूम बनाएंगे हम 5.5 इंच में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लें। इस तरह से देखिए एक लंबी सिलाई लगा लें इस पर, दोनों ये जो हमारे दोनों किनारे हैं इन्हें मिलाते हुए इस तरह से। और उसके बाद इसमें हम प्लेट बनाएंगे इस तरह से। तो जो प्लेट हम बनाएंगे वो 5.5 इंच की लंबाई में बनाएंगे। अगर कपड़ा आपका बच जाता है तो उसे कट कर दें, 5.5 इंच की लंबाई में इसकी प्लेट बना लें। देखिए इस तरह से हमने इसमें कपड़े में प्लेट भर दी है। अब देखिए जो हमने चोली बनाई है इसकी ये साइड उल्टी है, जिस साइड में आपको सिलाई दिखाई देगी। तो इस तरह से रखेंगे, ऊपर की साइड चोली की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और इस तरह से घेर को मिलाएंगे। देखिए बिल्कुल बराबर हमारी उतनी ही लंबाई में प्लेट आई है जितनी लंबाई में हमारी चोली है। और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। अच्छे से पक्का कर कर सिलेंगे, सिलाई को दोनों साइड में लॉक ज़रूर करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और ये फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है इस तरह से। देखिए अब आप इसमें पीछे की साइड, ये वाली साइड हम पीछे की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से चिट बटन लगा सकते हैं। एक बटन हम यहाँ पर लगाएंगे गले के बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नीचे की साइड बिल्कुल यहाँ पर लगाएंगे और एक बटन जहाँ से हमने घेर स्टार्ट किया है यहाँ पर लगाएंगे। 2 बटन लगाएंगे हम इस तरह से। या फिर देखिए इस तरह से ये वेल ग्लू, इसके छोटे छोटे 2 पीस कट कर लें इस तरह से। तो यहाँ पर लगाएंगे एक बिल्कुल हम गले के बिल्कुल नीचे, एक पीस इसका ऊपर की साइड लगाएंगे एक किनारे पर, दूसरे किनारे पर नीचे की साइड लगाएंगे इस तरह से।
सेम इसी तरह से बटन भी लगाएंगे। और दूसरा देखिए जो हमने दूसरा पीस कट किया है इसे थोड़ा सा यहाँ पर लगा दें जहाँ पर ये घेर स्टार्ट किया है, इस तरह से। देखिए इस तरह से छोटी सी हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनकर आई है। ये देखिए इस तरह से, ये हमारी पीछे की साइड है और ये आगे की साइड है। अब हम इसके साथ मैचिंग की कैप बनाएंगे। तो कैप देखिए मैं प्लेन कपड़े से बनाऊंगी। इसकी लंबाई ये देखिए 9 इंच ली है हमने, और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच है। ये देखिए डबल कपड़ा लिया हुआ है हमने। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लें कपड़े को। जो डबल कपड़ा लेंगे आप, ये मेरा फोल्ड हुआ है, इस तरह से फोल्ड कर लें। इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो देखिए कपड़ा इस तरह से हो जाएगा, जिस तरह से ये हमारा कपड़ा डबल है। देखिए इस तरह से। अब नीचे की साइड देखिए इस तरह से, यहाँ पर सबसे पहले इलास्टिक को यहाँ पर लॉक करेंगे अच्छे से। बिल्कुल देखिए नीचे के किनारे पर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, इस तरह से, इतना ऊपर। और इस तरह से खींचते जाएंगे और यहाँ तक हम इलास्टिक लगाएंगे। देखिए इलास्टिक लगाने के बाद इधर की साइड से सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने जो इसकी ये लंबाई रखी है इस तरह से 2 इंच से देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए सुई धागा इस तरह से लेकर यहाँ से हम ये देखिए जिस तरह से सिलाई करते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए इस तरह से धागे को खींच देंगे। और इस तरह से धागे को घुमाकर अच्छे से नोट लगा देंगे। इस तरह से देखिए अच्छे से यहाँ पर धागे को घुमाते जाएंगे और नोट लगा देंगे, या फिर आप मशीन की हेल्प से भी देखिए इस तरह से अच्छे से धागे को खींचकर यहाँ पर इसे कपड़े को पकड़कर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। जिस भी तरह से आप बनाना चाहें यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। धागे को इस तरह से लपेट कर अच्छे से नोट लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और ये कैप बनकर तैयार हो गई। सभी एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे, जितने भी हमारी ड्रेस में एक्स्ट्रा धागे हैं। फिनिशिंग करेंगे ड्रेस की। देखिए इस तरह से। ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।